हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का आपका जो सेशन है वो है सेट नंबर 9 ज्योग्राफी के। इसमें क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, काराकोरम पास। देखो भाई, अगर ऑप्शन इस तरीके से आता है तब आप वहाँ पर टिक करेंगे क्या? जम्मू कश्मीर। बिकॉज इस तरीके अगर ऑप्शन आता है तो आप टिक करेंगे जम्मू कश्मीर। अगर लद्दाख आपको मिल जाए ऑप्शन में तब काराकोरम जो पास है, जो दर्रा है, वो आप आता है लद्दाख में। इसीलिए आपको दोनों ही ध्यान रखने होंगे। ऑप्शन अगर आपका लद्दाख है तो लद्दाख, अदरवाइज नहीं है फिर जम्मू कश्मीर आप टिक करेंगे। और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। रोंगसकी डैम या रोंगसकी जो डैम है, बांध है, वो किस नदी पर निर्मित है? ये डैम आपका बना हुआ है कौन सी नदी पर? एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आसवान बांध। आसवान डैम नील नदी पर बना हुआ है, लेकिन रोंगसकी डैम आपका वाकस या बक्स नदी के किनारे पर या नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकरान तट किस देश की समुद्र तट का भौगोलिक नाम है? मगर मकरान तट है ना, मकरान तट जो है ना, किस देश के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है? तो ये नाम है पाकिस्तान। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है? हवाई द्वीप समूह कौन सी महासागर में है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका जो सही आंसर होगा ना, वो होगा उत्तरी प्रशांत महासागर। अब उत्तरी तो है नहीं, ओनली प्रशांत है, तो अब आप आंसर क्या करेंगे? प्रशांत महासागर। गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पर है? गोंडवाना कोयला क्षेत्र। तो गोंडवाना कोयला क्षेत्र आप लोगों का कहाँ पर है? 5 का ध्यान रखना है, ये आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में है। तो ऑप्शन में क्या दे रखा है? यहाँ पर झारखंड। मान लो झारखंड नहीं है तब वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल भी नहीं है तब उड़ीसा आप टिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर झारखंड है तो झारखंड आपका आंसर हो जाएगा। हिमालय की लगभग औसत एवरेजन जो ऊंचाई है, एवरेजन हाइट, अगर आपसे पूछूं कि हिमालय की हाइट कितने मीटर है, तब 8,848.86 मीटर आप टिक करेंगे। लेकिन एवरेजन पूछा है तो एवरेजन हाइट आपको ध्यान रखनी है, 6100 किलोमीटर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट किस नदी के तट पर है? बुडापेस्ट। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। हंगरी की कैपिटल, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जो कि किस नदी के किनारे पर है? क्वेश्चन नंबर 7 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, डैन्यूब नदी के किनारे पर है। किसके? डैन्यूब। ऑप्शन सी। कटक जो कि उड़ीसा में है, जिसे पद्मावती नाम से भी आप जानते हैं, प्राचीन नाम है इसका, है ना। कटक किस नदी के किनारे पर है? सो कटक आपको याद रखना है, महानदी पर है उड़ीसा में। ऑप्शन डी। गंगा नदी कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? तो बच्चे, गंगा नदी आपको याद रखना है, उत्तराखंड, बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, है ना। सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल। तो अब बताओ मुझे कितने राज्यों से होकर जा रही है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड। 5। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों का पिघला हुआ रूप क्या होता है? जो चट्टान होती है जब वो पिघलती हैं तो उनका जो पिघला हुआ रूप होता है वो होता है मैग्मा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष रहित घास के मैदान जो है ये कहाँ जाता है? तो वृक्ष रहित घास का मैदान किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11। सवाना घास के जो मैदान है इन्हें वृक्ष रहित घास का मैदान भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए। सूर्योदय सर्वप्रथम जो है कहाँ होता है? सूर्य उदय जो है सबसे पहले कहाँ होगा? ईस्ट होता है, ईस्ट से। तो ये कहाँ पर होगा? पूर्व में होगा, और पूर्व में हमारा है अरुणाचल प्रदेश। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? लेकिन कौन सी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है?
सो टाइटन आपने कई बार पढ़ा भी होगा और आंसर हो जाएगा बी सनी का। पीर पंजाल दर्रा, देखो भाई अगर हम पीर पंजाल दर्रे की बात करते हैं तो ये तो आता है जम्मू कश्मीर, बट ऑप्शन में कहीं भी जम्मू कश्मीर नहीं है। तो पीर पंजाल श्रेणी आपने सुना होगा जो हिमाचल श्रेणी में आता है पीर पंजाल, तो आपको याद रखना है हिमाचल श्रेणी। तो आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर ऑप्शन इन्होंने दे रखा है सी, तो आप इसे टिक करेंगे। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर ऑप्शन में है तो पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को आप। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? दुलहस्ती परियोजना, क्वेश्चन नंबर 15। ये आपका जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन नदी पूछा है तो नदी है आपकी ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का बी चिनाब। भारत की आकृति कैसी है? तो भारत की आकृति कुछ इस तरीके से आप लोगों को नज़र आती है या नहीं आती है? तो इस आकृति को क्या कहा जाता है? इस शेप को कहा जाता है चतुष्कोणी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील आपको याद रखना है। तो लंबी झील आपसे पूछेगा तो लंबी झील लॉन्गेस्ट रिवर है हमारी वेम्बनाड। और कमेंट करके ये बताइएगा कि वेम्बनाड झील आखिर है कहाँ। और उत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है जो जम्मू एंड कश्मीर में है। एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी में दिया था तो आप सब ने वहाँ पर गलत आंसर करा था वुलर झील। अरे बच्चों मैंने आपसे ये पूछा था कि उत्तर भारत की, मैंने कहा था उत्तर पूर्व है ना, उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भारत, मैंने पूर्वोत्तर लिखा था। पूर्व और उत्तर यानी कि पूर्वोत्तर जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वहाँ की जो सबसे बड़ी झील थी ना वो लोकटक झील थी, जिस पर विश्व का एकमात्र तैरता हुआ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है। और आपने क्या कर दिया वहाँ पर वुलर झील वुलर झील। भाई मीठे पानी की सबसे बड़ी उत्तर भारत की या भारत की, तब आप आंसर करते क्या? तब आप भारत का तब आपका आंसर होता है वुलर। लेकिन मैंने पूर्वोत्तर भारत, पूर्व और उत्तर है ना, पूर्वोत्तर भारत पूछा था वहाँ पर, तो उस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा? देखो भाई कर्क रेखा कौन से अक्षांश को कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। सबसे ज़्यादा जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। यहीं पर कर्क रेखा, भारत में कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा गुजरती है। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटते हैं, है ना। अब शहर पूछते हैं तो झारखंड की राजधानी है रांची। रांची जो है ना कर्क रेखा के बीचों बीच से होकर के, बीचों बीच से कर्क रेखा रांची से गुजरती है या होकर जाती है। ऑप्शन हो जाएगा बी जवाहर सुरंग। तो जवाहर सुरंग बच्चे आपका कहाँ पर है? JNK में है, लेकिन कौन से दर्रे में है? तो दर्रा आपको याद रखना है बनिहाल दर्रा। 19 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची जो चोटी है उस चोटी का नाम आपने पढ़ा भी होगा, धूपगढ़ आपने पढ़ा होगा, धूपगढ़ी या धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइगर स्टेट, सोया स्टेट, सोयाबीन है ना, सोयाबीन के लिए फेमस है, सोयाबीन स्टेट या सोया स्टेट के नाम से या टाइगर स्टेट के नाम से हम जिसे जानते हैं वो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ध्रुव तारा इंगित करता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्रुव तारा जो है वो किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारे का मतलब होता है उत्तर दिशा। पेरियार नदी, पेरियार से कुछ भी आता है ना तो आंख बंद करके कौन सा स्टेट लगा देना है? मालाबार तट जिसका है, केरल का तट मालाबार तट कहलाता है, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों का बगीचा केरल को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है, सबसे लंबी स्थलीय सीमा हम लगाते हैं बी फॉर बांग्लादेश के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश कौन? देखो भाई एक चीज़ याद, हम भारत जो है ना, भारत 2 देशों के साथ समुद्री सीमा, एक है मालदीव और दूसरा है श्रीलंका।
और 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। एक है हमारा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश हो गया है, म्यांमार हो गया है ना। तो हो गए आपके कौन से, एक तो हो गया भाई, सबसे पहले मैंने कहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल हो गया है ना। तो ये जो हमारे हैं 7 ऐसे हमारे क्या हैं, 7 ऐसे हमारे देश हैं जिनके साथ हम पड़ोसी देश हैं जिनके साथ स्थलीय सीमा बनाते हैं। भारत पाकिस्तान की जो बीच की बॉर्डर है उसे कहते हैं रेड क्लिफ। चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो है, चाइना और भारत के बीच में जो है उसे कहते हैं मैकमोहन। समुद्र पार भारत का निकटवर्ती देश, तो समुद्र से पार तो वो है मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन, मृत ज्वालामुखी पूछा है। तो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी अगर आपसे पूछ ले तब आप फटाफट आंसर करेंगे एकांका गुआ। रॉस सागर किस महाद्वीप में है, रॉस सागर जो है वो कौन सी महाद्वीप में है, 27 अंटार्कटिका। शिवालिक पर्वत का प्राचीन नाम, हमारा जो शिवालिक पर्वत है, इस शिवालिक पर्वत का जो प्राचीन नाम है वो प्राचीन नाम क्या है, मैनॉक पर्वत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी है, तेल नदी के नाम से हम किसे भी जानते हैं, तो तेल नदी कहते हैं नाइजर नदी को। देखो भाई, हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस एल्टीट्यूड या हेमिस नेशनल पार्क, ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। देखो जब ये क्वेश्चंस आपके बने थे तो उसमें आपका दे रखा था जम्मू कश्मीर, तब जम्मू कश्मीर था ऑप्शन बी, लेकिन हेमिस एल्टीट्यूड या हेमिस नेशनल पार्क अब आता है हमारे लद्दाख में। अगर ऑप्शन इस तरीके से मिलते हैं तब आप जम्मू कश्मीर चेक करेंगे, अगर नहीं मिलता है इस तरीके से, लद्दाख ऑप्शन में मिले ना, तो आंख बंद करके लद्दाख लगा देना है ना। तो जम्मू कश्मीर में अभी नहीं, ये लद्दाख में आ गया है वर्तमान, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक रिवर कौन सी। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज का ये क्वेश्चन ऑफ द डे आप लोगों के लिए है। अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो फिर आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में बता दूँ, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी है कि आप लोग इसका आंसर करेंगे। दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, संघाई येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क, येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क आप लोगों का कौन सी देश में है, अमेरिका में है। वरुण ग्रह हरा किस गैस के कारण दिखाई देते, जो वरुण ग्रह है ना, जो वरुण ग्रह है वो हरा किस गैस के कारण दिखाई देता है, मीथेन के कारण। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, चलो 50-50 कर लेते हैं, जैसे कौन देगा कौन बनेगा करोड़पति में होता है ना, तो सतलज और चिनाब, इन 2 नदियों में से एक नदी है। तो आप आंसर दो जल्दी से कि कौन सी है, तो कमेंट करके बताना। नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम, सर्वाधिक राज्यों को छूने वाला राज्य कौन सा। तो सबसे ज़्यादा राज्यों को छूने वाला या सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला है हमारा उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से सीमा साझा करता है। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर है, ऊटी आपने सुना है, आप में से हो सकता है कोई गया भी हो। तो ऊटी हिल स्टेशन जो है ये है नीलगिरी पहाड़ियों में, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नीलगिरी पहाड़ी का जो हाँ जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है, इन दोनों का मिलन इन्हीं पहाड़ी पर होता है। भारत की जलवायु कैसी है, हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, इसकी जो जलवायु है वो जलवायु कैसी है, उष्ण कटिबंधीय मॉनसूनी है। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है, दाब कटिबंधों की संख्या कहाँ पर, ग्लोब पर 7, ऑप्शन सी। भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी राज्य में है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है बच्चे, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सोया प्रदेश, सोयाबीनों के लिए फेमस, टाइगर प्रदेश, मध्य प्रदेश। विश्व का सबसे गहरा महासागर, सबसे गहरा महासागर है हमारा प्रशांत महासागर। भारत की सबसे बड़ी लगून झील कौन सी है, लगून झील उसे कहते हैं, मान लो कि आपका जैसे जो हमारी चिल्का, आंसर हो जाएगा चिल्का,
अब देखो हमारा उड़ीसा है एक तटीय राज्य जो पूर्वी तट पर है। जो ये समुद्र है ना, बे ऑफ बंगाल है, मान लो बे ऑफ बंगाल का पानी जो है वो अंदर आ गया है ना, चिल्का झील एक लेक सी बनी, गड्ढे में आ गई, तो और वो जब वापस दोबारा से बे ऑफ बंगाल समुद्र में ना जा पाए, उसी को लेगून कहते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, चूखा जल विद्युत केंद्र कहाँ पर है? चूखा जल विद्युत केंद्र। तो ये जो केंद्र है ना, ये भारत और भूटान के बीच की एक परियोजना है, तो इसका केंद्र है भूटान, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? जनजाति सबसे ज़्यादा है वो मध्य प्रदेश, लेकिन भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपसे पूछा है। 9 का ए हो जाएगा गौड़। पूर्व का मोती किसे कहा जाता है? पूर्व का मोती, पूर्व का मोती कहते हैं श्रीलंका को। ऑप्शन ए। यूरोप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? यूरोप का सबसे बड़ा नगर है लंदन, ऑप्शन ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा महाद्वीप, तो सबसे छोटे के लिए पहले जान लो, सबसे बड़ा है एशिया। तो देखो भाई, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो ये हमारे महाद्वीप है, इसमें सबसे बड़ा है एशिया और सबसे छोटा है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है, तो यू आकार की घाटी का निर्माण जो है वो कहाँ, किसके द्वारा होता है? हिमछादन के द्वारा, ऑप्शन बी। किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? किस जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है? विषुवतीय जलवायु। खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध प्रदेश हैं। खट्टे और रसदार फलों के प्रसिद्ध प्रदेश कौन से हैं? भूमध्य सागरीय प्रदेश। परिश्रम का प्रदेश किसे कहा जाता है? परिश्रम का प्रदेश किसे कहा जाता है? पश्चिमी यूरोप। पेंगुइन है ना, पेंगुइन पेंगुइन पक्षी जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? पेंगुइन पक्षी आपका पाया जाता है कहाँ पर? अंटार्कटिका में, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अजरबैजान की राजधानी बाकू फेमस है, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, जो कि फेमस है किस चीज़ के लिए अगर आपसे पूछता है? पेट्रोलियम के लिए। नई दुनिया किसे कहा जाता है? नई दुनिया किसे कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका। सिंधु नदी का उद्गम क्षेत्र, सिंधु नदी का उद्गम 20 का ऑप्शन सी, मानसरोवर झील, तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक कहवा बोले तो कॉफी उत्पादक राज्य हमारा कौन सा है? सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादक है कर्नाटका में। कोयला पेट्रोलियम है, तो कोयला पेट्रोलियम है क्या? 22 का अवसादी चट्टान, 22 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, तो देखो भाई ये है आपका क्या, इंडिया का दक्षिणी वाला पार्ट, तो यहाँ पर ये पश्चिमी क्या है, पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में अरब सागर है और पूर्वी तट में बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल में आपकी जो नदियाँ गिरती हैं कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, लेकिन जो नर्मदा है वो एस्चुरी का निर्माण करती है, बिकॉज जितनी भी नदियाँ आपके पश्चिमी तट पर आती हैं ये एस्चुरी बनाती हैं, जो पूर्वी तट में गिरती हैं वो आपकी डेल्टा का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? सो पूर्व का स्कॉटलैंड जहाँ पर पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो है भारत का मौसिनराम चेरापूंजी, लेकिन कौन से राज्य में? मेघालय में, ऑप्शन ए। मेघालय एक ऐसा राज्य जो सिर्फ और सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप कौन सा है? ज्वालामुखी विहीन महाद्वीप है हमारा ऑस्ट्रेलिया। नील नदी पर बना डैम, मैंने आप लोगों को ऊपर बताया भी था और मैंने कहा था पूछा जाता है। नील नदी पर बना हुआ डैम है आशवान डैम, ऑप्शन डी। नाथुला पास कौन से राज्य में है? नाथुला दर्रा, जैलपला दर्रा, दोनों ही दर्रे चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी कहाँ है बेटा? सिक्किम में है। चोलामू झील जो कि भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील, वो भी कहाँ पर है? सिक्किम में। शैवालों का अध्ययन कहलाता है,
जो सवाल होते हैं इन सवालों का स्टडी क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। एस्किमो जनजाति निवास करती है। एस्किमो जनजाति जो है वो कहाँ निवास करती है? टुंड्रा प्रदेश में। मैकमोहन रेखा का निर्धारण, तो मैकमोहन रेखा इससे पहले थोड़ी देर पहले बताया था, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ है, भारत और चाइना के बीच मैकमोहन रेखा है, लेकिन इसका निर्धारण कब हुआ है? 1914 में। भूटान की सीमा कितने राज्यों को छूती है? अगर आपको इंडिया का मैप आपने देखा होगा तो याद होना चाहिए कि जो भूटान है, भूटान के साथ एक तरफ से सिक्किम से सीमा साझा करता है, एक तरफ से अरुणाचल, एक तरफ से असम, और थोड़ा सा टच होता है वेस्ट बंगाल। तो कितना हो गया? सिक्किम, असम, अरुणाचल और वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की लहरें जहां सर्वप्रथम पहुंचती है वो क्या कहलाता है? अधिकेंद्र। क्या कहलाता है? अधिकेंद्र कहलाता है। नेक्स्ट है, विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। विश्व में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन, विश्व की बात हो रही है, भारत में तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका में होता है, लेकिन विश्व में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन की बात करती हैं तो वो है ब्राज़ील। ऑप्शन डी। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए देते हुए जा रही हूँ कि सुंदरवन के जो जंगल हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में। सुंदरवन के जो जंगल हैं वो वेस्ट बंगाल में आपको मिलते हैं और यहीं पर बताना है, और आपने कई बार उसको पढ़ा भी है, आप जानते हैं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, टेक केयर।